हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पर। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी क्या होता है उस मोशन में, उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशन क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ डिफिनेशन को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद और सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटरी मोशन व्हेन इट कंटिन्यू टू मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली ओवर द सेम पाथ। ठीक है, जैसे एक पेंडुलम ले लीजिए, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, सेम पाथ पे रिपीटेडली घूमता रहता है। सो इसको बोलते हैं कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। वही बोल रहा है कि एक पार्टिकल है इन पीरियोडिक मोशन में है, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो उसी पोजीशन पे आता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। या वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट मोशन कर रहा है व्हेन इट कंटिन्यू टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे रिपीटेडली घूमता रहता है सेम पाथ में, उसका पाथ चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट नोन एज पीरियोडिक मोशन। एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका पोजीशन उसको रिपीट करेगा, उस पाथ को। ठीक है, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे the displacement of the particle is defined as the distance of the particle at that instant from its equilibrium position। equilibrium position से जिस पाथ पे हम ले रहे हैं, जिस टाइम पे, वहाँ तक का दूरी ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग उस मोशन का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। नेक्स्ट है पीरियड्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और उस पॉइंट पे आने में उसको कितना टाइम लगा है उसी को बोलते हैं पीरियड। फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, ठीक है, कितने बार नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया, कितनी बार, उसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है अभी समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दैट पोजीशन, इट्स मोशन इज सेड टू बी द सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? जिसमें जो एक्सेलरेशन है, सिंपल हार्मोनिक क्या है? एक्सेलरेशन, हमें ऑसिलेटिंग पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और क्या होता है? उसका जो डायरेक्शन होता है उस पोजीशन, जिस पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पोजीशन की तरफ हमेशा रहेगा, और इट्स मोशन इज सेड टू बी द सिंपल हार्मोनिक। ऐसे मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
ये पूछ लेता है कभी कभार। चलिए इसको देखते हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, एक ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है, ठीक है। इन दिस मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन जो होगा और प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्टेड रहेगा। इसमें नोट करेंगे कि एनी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट बी अ पीरियोडिक मोशन, बट ऑल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन आर नॉट एसएचएम। फेज क्या होता है? द टर्म phase of a particle described SHM at any instant of time means rate of displacement and motion at that instant। किसी भी टाइम पर उस कितना कंप्लीट किया है मोशन, उस कितना डिग्री कंप्लीट किया है, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, उसी को बोलते हैं फेज। इपॉक क्या है? इपॉक इज द फेज ऑफ द पार्टिकल एट दैट इनिशियल इंस्टेंट एट t इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं इपॉक। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस। द फेज डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन वी कंसिडर एसएचएम विच आर नॉट इन स्टेप विथ ईच अदर। चलिए तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एसएचएम को? देखिए, मान लीजिए ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये है 0 और ये है x डैश y डैश, ठीक है। और कोई पार्टिकल इस x से स्टार्ट करता है, p तक जाता है, ठीक है। पार्टिकल है x से स्टार्ट करके p तक गया, मतलब वो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस गया? x एक्सिस पे इस तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ तक आया, n तक आया ना, यहाँ था, अभी आस्ते आस्ते इस सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। कितना डिग्री गया? ये डिग्री गया थीटा डिग्री गया। और 0 से n का दूरी कितना है? x मान लेते हैं, x है, ठीक है। सो अभी इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल PON फ्रॉम ट्रायंगल PON क्या मिलेगा? ON डिवाइड बाई OP इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए ये थीटा है, ये P से OX पे 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री है, ये H हो गया हाइपोटेनस, OP हाइपोटेनस हो गया, और ON आपका बेस हो गया। तो बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ON का वैल्यू हमको पता है x, और OP का वैल्यू उसका रेडियस होगा, जो भी A उसका मान लेते हैं, A इसका रेडियस है, ठीक है। और ये ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि OX कितना है? A यूनिट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कितना है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? W इंटू टी टाइम लगा, x से P जाने में t टाइम लगा, और थीटा हो जाएगा W इंटू टी। उसके बाद OP का वैल्यू क्या हो जाएगा? OP का वैल्यू हो जाएगा A, क्योंकि उसका रेडियस A है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? WT। सो ये हमारा इक्वेशन हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए हुआ। इसको सपोज ऑलरेडी ये तो इस एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना,
ठीक है, ये स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। इसका एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, एक्स और एक्स डैश एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अभी सपोज इन बिटवीन स्टार्ट कर रहा है तो कैसे करेंगे, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अभी सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पे है P1 पॉइंट पे, अभी वो पार्टिकल गया है P पॉइंट पे। सो P पे हमेशा ऑलरेडी अल्फ़ा में था, ठीक है, अल्फ़ा डिग्री। अभी यहाँ पे आ गया है, ये हमारा थीटा डिग्री गया, थीटा डिग्री, और जो भी टाइम लगा उसको टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी लगा। सो यहाँ पे भी सेम सेम और पहले वो था, सो यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर टानेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा n, सो ये कितना हो जाएगा x, x ले लिए। अभी देखिए फ्रॉम कितना डिस्टेंस गया, फ्रॉम ट्रायंगल PON, PON में लेंगे, सो क्या आ जाएगा, ON इज इक्वल टू OP कॉस थीटा, दोनों एंगल ले लेंगे कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा। सो ON इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे O था सेंटर, और OP मीन्स A कॉस थीटा इज इक्वल टू WT प्लस अल्फ़ा। सो ये हमारा हुआ दूसरा इक्वेशन। सपोज वो पीछे से स्टार्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड केस। अभी पार्टिकल मान लो इधर है P1 पॉइंट पे, ए एक्स है, ए एक्स डैश, ए वाई डैश, ए ओ। अभी पार्टिकल इधर पे है, ये ऑलरेडी अल्फ़ा गया है, ठीक है, अल्फ़ा गया है। अब पार्टिकल गया इधर P पॉइंट पे, यहाँ हो गया थीटा, ठीक है, थीटा हो जाए, सॉरी यहाँ ये पूरा थीटा यहाँ से गया ना, सो ये पूरा थीटा हो जाता है। सो यहाँ से एक n लेंगे और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, ठीक है। सो इसमें फ्रॉम ट्रायंगल PON क्या बनेगा, PON बनेगा ON इज इक्वल टू OP कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। सो ON का वैल्यू क्या है, ON का वैल्यू x, OP का वैल्यू a कॉस थीटा का WT माइनस अल्फ़ा। समझे। सो ये हमारा तीन कंडीशन है जब हमारा पार्टिकल स्टार्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। यहाँ जो अल्फ़ा है यही फेज डिफरेंस का काम करता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे फेज डिफरेंस, यही अल्फ़ा है। नेक्स्ट है सपोज अब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब मिडिल पोजीशन से। अभी तो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किए थे, अभी मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया, ये एक्स डैश, ये एक्स, और ये वाई डैश, ये वाई। अभी सपोज पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से चलेगा, यहाँ से चल के वो आया P के पास, तो P के पास आया, ठीक है, कितना डिग्री आया, थीटा, ये थीटा है, मतलब यहाँ से एक 90 लीजिए, ये हो गया N, ये हो गया आपका X, ये हो गया O, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये P पॉइंट है। सो इसमें क्या, इसमें अगर लेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल PON, इस ट्रायंगल PON में क्या हो जाएगा, ON इज इक्वल टू OP साइन थीटा। अब देखिए ON P हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, अभी ON परपेंडिकुलर है, ठीक है, और OP हाइपोटेनस हो गया। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा है, और OP का वैल्यू ON का वैल्यू कितना है, x, OP का वैल्यू a साइन ओमेगा t। यहाँ पे भी ओमेगा ही है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म। अभी देखिए दूसरा,
दूसरा कंडीशन में क्या आएगा, जो हम लोग पीछे किए थे वैसे ही करेंगे। सो दूसरा कंडीशन में आ जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तीसरा कंडीशन में क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। सो डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे डिफरेंट आएगा। ये मीन पोजीशन स्टार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। सो अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, देखिए द expression for the velocity, the expression for the velocity can be obtained by applying differential calculus we have for displacement of the particle x is equal to a cos ओमेगा टी। सो हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt। डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, सो हमारा वेलोसिटी मिलेगा। सो इसका क्या करेंगे, d ऑफ dt a cos ओमेगा टी, इसका क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, और यहाँ w है, सो w आ जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए आ गया। सो v इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। से हमारा फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए इस साइन थीटा को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और a अंडर रूट 1 माइनस, सो कॉस ओमेगा टी का, जिसे यहाँ पे कॉस ओमेगा टी क्या होगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी होगा एक्स बाई ए। सो यहाँ एक्स बाई ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अभी ए स्क्वायर आया, अभी ए स्क्वायर बाहर आएगा, सो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ए ओमेगा बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे कटेगा, सो हमारे पास क्या बचेगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे जो सिंबल प्लस माइनस इसलिए आ रहा है, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है सिंबल, क्योंकि ये फैक्ट को दर्शाता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन में भी अपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है साइन। सो हमारा ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, ठीक है।
अभी हम लोग कंडीशन देखेंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। कंडीशन नंबर 1, वेलोसिटी पार्टिकल का मैक्सिमम होगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0, दैट इज एट मीन पोजीशन। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला था v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा। सो ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। और मिनिमम कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, प्लस माइनस एक्स का ए लिखेंगे, सो 0 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा आपका मिनिमम। सो वेलोसिटी एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ही प्लस माइनस ए ओमेगा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल ये मीन पोजीशन उसका है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम होता है। कितना होता है, ओमेगा ए ओमेगा ए ओमेगा, और ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा। अभी देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अभी हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखेंगे। सो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी हमारा था माइनस डी बाई डी टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी था, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना हो सो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है एक्स बाई ए, ठीक है। सो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस को लिखेंगे एक्स बाई ए कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ए हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ठीक है। ये जो निगेटिव साइन यहाँ पे जो आ रहा है इसका मतलब होता है इंडिकेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। सपोज पार्टिकल इधर है, मीन पोजीशन ये है, सो इस तरफ रहेगा, ठीक है, ये इस तरफ रहेगा हमेशा, इसीलिए वहाँ माइनस साइन आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। अभी बताइए कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पे x का मान प्लस माइनस ए हो, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन पे ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। और एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब 0, मीन पोजीशन पे 0, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा प्लस माइनस ए, यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा 0, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मीन पोजीशन पे मिनिमम मीन्स यहाँ पे 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, ठीक है। और वेलोसिटी का क्या देखे थे, वेलोसिटी का देखे थे मीन पोजीशन पे 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। सो इस प्रकार हम लोग देखें। अभी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग
differential equation of SHM. Differential equation of SHM. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है? देखिए, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास executing SHM, if its displacement and acceleration at any instant b, x and f respectively, then from definition क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है k बाई एम इंटू एक्स. यहाँ पे वेयर k क्या है? k एक फोर्स कांस्टेंट है. ठीक है, ये पूरा हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट है. सो हम लोग पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वही है. नाउ f इज इक्वल टू d2x बाई डी टी स्क्वायर होता है. मीन्स d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाई एम इंटू एक्स. मीन्स क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, एक कांस्टेंट है. ठीक है, इसको निकाल लिए. सो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा इधर d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. डिफरेंशियल इक्वेशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट को दो बार t से दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और ओमेगा स्क्वायर इंटू उसका x से कर देंगे. ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आ गया. अभी हम लोग देखेंगे कि एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या एनर्जी होता है. ठीक है, एनर्जी इन SHM में क्या एनर्जी रहता है? SHM में एनर्जी, चलिए, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल बी m. ठीक है, एक पार्टिकल उसका मास m है. एंड इफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन के समय किसी भी टाइम पे इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बी एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी उसका वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी at that instant is given by. सो काइनेटिक एनर्जी उस स्टैंड पे क्या हो जाएगा? हम लोग जानते क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, वेयर सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ m v का था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर. सो v इज इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस वैल्यू को ही हम लोग पुट किए हैं. ठीक है, अभी देखिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू
2 बाई टी, ठीक है। यहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। सो ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ए इसका एम्पलीट्यूड है और टी उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ओमेगा के वहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, इस ओमेगा के यहाँ पे। अभी देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, सिंपल सा बात। सो यहाँ पे काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मैक्स कहाँ पे होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब मीन पोजीशन पे होगा, मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मीन कहाँ पे होगा, मीन होगा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, दैट इज क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा क्या, वो होगा 0। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग SHM देखें एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। सिंस द मीन फोर्स acting on the particle during the displacement x is half m omega square into x, the work done in moving from the mean position to the displacement x is obtained by multiplying the mean force by the displacement, which gives the potential energy of the particle at the displaced position। क्या हो जाएगा, EP हाफ m ओमेगा स्क्वायर x इंटू एक्स, जितना दूर गया मीन्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंड होगा पोटेंशियल एनर्जी मीन 0 कहाँ पे होगा, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजीशन, ठीक है। यह है एक्सट्रीम पोजीशन। सो इस तरह हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल एनर्जी कितना है। एक
SHM अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, सो एग्जिट होने पर पार्टिकल कहीं भी रहे उसका टोटल एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना है देखिए, ड्राइव करते हैं हम लोग। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m execute SHM having amplitude A and angular velocity omega, so its kinetic energy at displacement x is given by, क्या था काइनेटिक एनर्जी, क्या था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एंड दी पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x इज, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो ये दोनों कट गया, बचा क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द इंडिपेंडेंस, देखिए इसमें कहीं भी, सो दिस इज द इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स ऑफ द पार्टिकल, द टोटल एनर्जी थस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, हेंस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड्स गुड्स फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, पार्टिकल कहीं भी रहे, जीरो यहाँ पे है x माइनस एक्स, सो कहीं पे भी रहे पार्टिकल, उससे उसको एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड्स, इसमें होल्ड्स करता है। अभी देखिए, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ देखिए, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं टॉपिक पहले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हम एनर्जी का है, एनर्जी। अभी देखिए, सो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों तरफ। ठीक है, और ये हमारा है मीन पोजीशन, और जैसे जैसे हम लोग मीन पोजीशन के तरफ आते हैं, हमारा काइनेटिक एनर्जी कमने लगता है, मीन पोजीशन पे ज़्यादा
और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है एंड वाई एक्सिस पे है एनर्जी। सो ये हमारा ऐसे करते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होता है, उसको समझेंगे। देखिए एक होता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या है? इफ द पार्टिकल ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देन सच वाइब्रेशन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अगर कोई पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, सो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या है? सेम उल्टा। इफ द पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है उसके अलोंग में ही वाइब्रेट हो रहा है, सो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। देन सच वाइब्रेशन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? whenever a body is set into vibration then in the absence of any externally impressed forces upon it the body will go on vibrating with a characteristic frequency of its own. The frequency depend upon the mass, shape and the elastic particle of the vibrating body. The vibration is then said to be the free vibration. Next है damped vibration. A free vibration cannot exist in particle because frictional forces opposing the motion of the vibrating body are always. The energy of the vibrating body therefore get continually dissipated. Its amplitude of vibration decreases regularly and the body finally comes to the rest. Such vibration are called resisted or damper vibration. Periodic force क्या है? A force is said to be the periodic when its magnitude and direction vary with time but comes same after a definite interval of time. एक टाइम के बाद वही आ जाएगा, उसका जो जितना फोर्स था वही हो जाएगा। ठीक है, उसका जितना फोर्स था वही हो जाएगा और कम बेसी होता रहेगा, उसको ही बोलते हैं पीरियोडिक फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है? व्हेन अ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई होता है हुज नेचुरल पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम द period of the force, then the body is made to vibrate with a frequency equal to that of the externally impressed force. Such vibration are called the forced vibration. Resonance क्या है? Resonance important है। The resonance is a particular case of forced vibration when a frequency of impressed periodic force equal to the natural frequency of the body show that the body vibrate almost spontaneously with the considerably large amplitude. उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, अभी 2 SHM होगा। अभी हम लोग अगर 2 वेव है और वो आपस में 2 वेव आपस में अगर मिलता है, सुपरपोजिशन होता है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए सुपरपोजिशन of 2 SHM along the same line के along S2 सुपरपोजिशन क्या होगा? ठीक है, देखिए एक नंबर आता है इसमें 2 SHMs in this same line
along the same period, same phase, but different amplitude. एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका ग्राफ बनेगा। लेट द इक्वेशन ऑफ टू SHMs in the same line having same period, same phase, but different amplitude be given by। दो SHM लेट करते हैं, ठीक है। तो पहला x1 इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा टी, दूसरा क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू A2 cos ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ देखिए फेज सेम है, बस एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अभी देखिए, सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब सॉरी सो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी। सो हमारा ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। कब, जब हमारा सेम टाइम पीरियड हो और सेम फेज हो, मतलब टाइम पीरियड और फेज सेम हो, बस डिफरेंट क्या हो उसका एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर अलग अलग हम लोग ग्राफ बनाएं, देखिए एक हमारा यहाँ से A1 है, यहाँ पे A1, ये हो गया A2, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ये फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, A2 का होगा सेम, ये जहाँ से आया वहीं से आएगा, और फिर ये थोड़ा और नीचे जाएगा, और फिर उठेगा यहीं पे आएगा, और फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और ऐसे जाएगा। जो थर्ड दोनों का अगर सुपर पोजिशन आएगा, सो दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए। सो ए प्लस ए पॉइंट से जाएगा, फेज भी उसका सेम रहेगा,
लेकिन ये दोनों को जुड़ा हुआ और बड़ा रहेगा, ठीक है। और, और ऐसे जाएगा। ये हमारा हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट है in the same line having same period but opposite phase, sorry, but अपोजिट फेज, फेज उसका अपोजिट है। देखिए, दो ठो इक्वेशन लेट करेंगे। एक x1 इज इक्वल टू a1 कॉस ओमेगा टी, दूसरा क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू a2 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ a2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। पाई का डिफरेंस है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है पे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मीन्स a1 माइनस a2 कॉस ओमेगा टी। अभी देखिए, अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाने जाए तो कैसे बनेगा, ये टाइम है, ठीक है। एक a1 से आ रहा है और ये है a1, एम्पलीट्यूड a1, और यहाँ पे आएगा a2, नेगेटिव में है ना, a2 आएगा। सो ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में होगा, a1 माइनस a2। सो ए भी ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसको दूसरा कलर से कर देते हैं, ऐसे जाके ऐसे। सो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ए वाला। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। देखिए, अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक एसएचएम का ही पार्ट है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या है, देखिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसे घूमेगा, सो यहाँ पे इसका लगेगा mg, ठीक है। यहाँ पे इसका लगेगा mg साइन थीटा, और ये है थीटा, क्योंकि ये है थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगेगा mg कॉस थीटा, और ये पोजीशन है ये। देखिए, let at any time t the bob at a, bob be at a when the string, when the string OA, यहाँ पे O है, when the string OA makes an angle theta with the vertical, so theta is the
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम। सो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा। इसी के वजह से इधर आ रहा है ना, ये जो कंपोनेंट इसमें जो टेंस वो इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। और इसी फोर्स के वजह से ही वो वापस इस तरफ आ रहा है, ये हो गया। रिजल्टिंग फोर्स ही मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे माइनस mg साइन थीटा। यहाँ पे f क्या है, f है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, ठीक है। सो m कट गया तो बचा क्या, f इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा नियर अबाउट थीटा। सो यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, ठीक है, सिंस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ठीक है। x जितना पूरा लेंथ, l मतलब जितना ऊपर गया है। सो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स बाई एल। तो क्या हो जाएगा, दिस प्लाइज f इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, इसलिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, g बाई एल कॉन्स्टेंट है। सो ये देखिए यही करना है ना कि बॉब एक SHM फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें जो हमारा मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे सो क्या मिलेगा, देखिए कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट, हम लोग को मिलेगा जो ओमेगा स्क्वायर है उसका मान g बाई एल के बराबर है। सिंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू g बाई एल, मतलब 2 पाई बाई टी का वैल्यू अंडर रूट g बाई एल आया है, एंड इसलिए t का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और यहाँ पे n का वैल्यू है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 बाई टी होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। सो इसका उल्टा कर देंगे, सो हमारा आ जाता है, सो टाइम पीरियड ए हुआ एक पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 बाई 2 पाई एल बाई जी। अभी देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग एक स्प्रिंग है, इस पे कोई एक लोड बांधेंगे, सो स्प्रिंग का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, ये यहाँ पे L आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ का दूरी L आ गया। अभी उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे, मतलब इतना खींचे, x डिस्टेंस तक खींच के छोड़ दिए। सो ये SHM है या नहीं कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग फ्रॉम not hanging object hanging from a spiral spring
देखिए क्या होगा, मान लेते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended mass is suspended from the end of the spiral spring, from the end of the spiral string spring spiral springs से है, so that the spring gets elongated by say L, so that the spring gets elongated by L, L लेंथ तक वो बढ़ गया जो यहाँ पे हम लोग दिखाए, ठीक है, L लेंथ, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ depressed through a distance x, from its equilibrium position and release, it will execute vertical oscillation, so the restoring force is given by, restoring force क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। सो के क्या, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो P का क्या हो जाएगा, m इंटू एफ एक्सेलरेशन माइनस के इंटू एक्स, इम्प्लाइज f इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सो क्या हो जाता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब बाई m इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया, हेंस द मोशन इज इन SHM।